हेलो माय डियर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि एक केओस आने वाला है थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो आज की पूरी रीडिंग हम थर्ड पार्टी पे बेस्ड है और उन्हीं की एनर्जीज़, जो भी करंट एनर्जी हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है या वो किस तरह की थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ में सेपरेशन लाया। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए तो है ही, इसके अलावा और भी लोग इस रीडिंग्स को मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी की लाइफ में कोई कार्मिक है उनसे भी मैच हो सकती है। तो ये एक तरह की कलेक्टिव रीडिंग है जो सभी देख सकते हैं। तो जो भी मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जो रेगुलर देखते हैं, उन्हें डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें और ये ब्लेसिंग्स आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल नया है और मैं अभी तक 5 वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो आपको अगर कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। मैं देखूँगी, अगर आप लोग चाहें तो मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। ओके, चलिए, कार्मिक या थर्ड पार्टी की आज हम करंट एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि थर्ड पार्टी है कौन। थर्ड पार्टी या कार्मिक्स किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है या आपकी भी फैमिली हो सकती है। और बेसिकली जो आज की एनर्जी निकल कर आई है उसमें कोई कोई डोमिनेंट फेमिनाइन एनर्जी है आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में या डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में। वो बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही डोमिनेंट है। तो वो कोई मदर भी हो सकती है, किसी की सिस्टर हो सकती है, किसी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, किसी की मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी आई है थर्ड पार्टी के लिए। ये एक फीमेल एनर्जी आई है। तो आप दोनों की लाइफ में जो भी ये एनर्जी है या थर्ड पार्टी है, वो काफ़ी इंटरफेयरिंग रही है आपको और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है उससे बहुत ही नफ़रत करती है। आपको एक साथ नहीं देख सकती, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले जो आपके पार्टनर थे, जो आपके पर्सन थे या डिवाइन मैस्कुलाइन थे, अधिकतर अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते थे या उनके अकॉर्डिंग ही रहते थे। बट आपके आने से, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, तब से वो लोग काफ़ी इनसिक्योर हो गए हैं और इसी जेलसी के चलते वो आपकी लाइफ में सेपरेशन लाना चाहते हैं। मैं ये रीडिंग जो कर रही हूँ, सेपरेशन हो सकता है कई लोगों की लाइफ में आ चुका हो, कई लोग के सेपरेशन आ रहा हो और कई लोग इससे निकल भी चुके हों। क्योंकि आगे की जब रीडिंग आएगी, जो मैंने जिस तरह की एनर्जीज देखी हैं उसमें ये पता चल रहा है कि कुछ लोग निकल भी रहे हैं इससे, क्योंकि थर्ड पार्टी जा रही है। तो जो ये थर्ड पार्टी है वो आपकी लाइफ में सेपरेशन लाना चाहती है। तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। थर्ड पार्टी आपको बुरी कंडीशन में देखना चाहती है, वो आपको रोते हुए देखना चाहती है और आपको रोते हुए देखकर खुश होती है। और इस क्रिटिकल कंडीशन में आप रह भी चुके हैं और इस कंडीशन से आप अब निकल चुके हैं। बट बार बार ट्रिगर होकर आप लेसन सीख चुके हैं, आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, आपके अंदर जो भी कमियां थी वो आपने दूर करी हैं और आप एक हायर एनर्जी में हैं। तो आज हम एक करंट शिफ्ट देखते हैं, एक करंट एनर्जी देखते हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सेपरेशन आया। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए, आपने बहुत सारे ट्रिगर्स सहे। कुछ लोगों की कंडीशन तो अभी भी थर्ड पार्टी में स्टक है और कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी से काफ़ी अफेक्टेड हैं। तो थर्ड पार्टी बिजनेस पार्टनर, क्लोज फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, आपका कोई अच्छा खास दोस्त भी हो सकता है, या आप अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की कोई एक्स भी हो सकती है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड, या जो भी उनका अफेयर हो, इस तरह से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। और डीएम की फैमिली तो
मतलब एक्यूरेटली आ ही रहा है कि ये कोई डोमिनेटिंग लेडी है, क्योंकि थर्ड पार्टी में जो पर्सन होता है उस पर डीएम बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए ही तो धोखा खाते हैं। तो डीएफ को रिजेक्ट करके उनके पास वापस आते हैं। तो देखते हैं कि जिन पर उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, वो देखते हैं कि उनकी पीठ पीछे वो किस तरह के काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन अभी जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी उनको काफ़ी परेशान कर रही है, और कुछ इस तरह की एनर्जी है कि अब थर्ड पार्टी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो कार्मिक साइकिल थी, क्योंकि उनके कुछ कार्मिक कॉर्ड कटने थे आपस में, इसीलिए वो इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं। और जो साइकिल एंड होती है तो एक पूरी तरह से कंप्लीटली, जब तक उनके कार्मिक्स आपस में कंप्लीट नहीं हो जाते, उनके कर्मा आपस में जब तक वो एक दूसरे से सारा हिसाब किताब नहीं कर लेते, तब तक एंड नहीं होते। तो थर्ड पार्टी और डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक अब एंड होने वाले हैं, और उनकी जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले आप अपनी आइज़ क्लोज़ कीजिए, और आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिए, और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जो मैंने कुछ कार्ड्स आज निकाले हैं, उनमें पहला कार्ड मैंने आपको बताया है कि थर्ड पार्टी के लिए आज द एम्प्रेस का कार्ड आया है, और ये कार्ड काफ़ी डोमिनेटिंग लेडी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यूनिवर्स आज हमको जितने भी एनर्जी सेंड कर रहा है वो आपसे बिल्कुल मैच करेंगी 101%। तो आज आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, और इससे हो सकता है आपको कोई सॉल्यूशन मिले, या आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आ जाए, जिससे कि आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएं। चलिए, तो ये कोई एक पावरफुल लेडी है जो आपके पार्टनर की लाइफ को पूरी तरह से रूल करती है, उनकी लाइफ को, उनके घर को, उनकी हर डिसीज़न को रूल करती है, और करते रहना चाहती है। मतलब वो ये नहीं चाहती कि अब ये मेरे हाथ से चले जाएं, वो और आगे भी लाइफ टाइम उनको रूल करना चाहती है। उनके पास काफ़ी पावर है, क्योंकि ये पावरफुल लेडी है, तो उसके पास मनी की पावर है, अथॉरिटी की पावर है, और मैन्युपुलेशन में तो वो ज़बरदस्त है, क्योंकि वो मैन्युपुलेशन तो इतना गज़ब का करती हैं कि अच्छा खासा इंसान भी धोखा खा जाए। डोमिनेंसी का लेवल तो आप पूछ ही नहीं सकते कि कितनी डोमिनेंट है। तो अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ चाहती हैं, और जो उनके अकॉर्डिंग नहीं करता, या हम कहें डिवाइन मैस्कुलाइन जब उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो वो उनकी लाइफ को हेल बना देती हैं, और इस तरह से आप दोनों के सेपरेशन आ जाता है। वो हर ग्रोइंग थिंग्स पर डोमिनेंस रखती है, ये उनका नेचर है। वो हर चीज़ को पर दबाव बनाकर उसे अपने हाथ में लेना चाहती हैं। वो आपकी सक्सेस, लव, प्योर हार्ट नेचर, आपकी प्रॉस्पेरिटी से जलती है। मैं ये डीएफ की बात कर रही हूँ। वो डीएफ से काफ़ी जेलस रहती हैं। घमंड उनको बहुत ज़्यादा है, अपने खूबसूरती का भी हो सकता है, अपने पैसे का भी हो सकता है, अपने रुतबे का, सब चीज़ का उन्हें घमंड है। आपके पार्टनर को ऐसा कंट्रोल करा हुआ है उन्होंने कि वो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती। एक टाइम पर तो शायद आपको भी ये लगने लगा था कि अब आपके पार्टनर कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उन्हें पूरी तरह से ट्रैप कर चुकी थी। अगर थर्ड पार्टी आपके, कई लोगों के लिए भी हो सकता है कि ऑफिस में एक बॉस भी हो सकता है जो आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, जो आपके वर्क को अफेक्ट कर रही है। तो हायर अथॉरिटी ही है कोई, ये जो आपकी लाइफ को बहुत ही अफेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमने ये जो कार्ड है ये पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, और ये पक्का भी करता है 100% कि आपके लाइफ में एक फेमिनाइन डोमिनेटिंग एनर्जी है जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है। तो थर्ड पार्टी के रहते आपकी लाइफ में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इशू और स्टेगनेशन की प्रॉब्लम रहती है। ये आप खुद जज कीजिए, खुद अपनी आप में ध्यान दीजिएगा कि जब ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत रूल करने लगती है तो आपकी लाइफ में डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू आने लगते हैं, और आप हर मतलब जिस भी कंडीशन में होते हो वहाँ स्टक हो जाते हो। आप बहुत कोशिश करते हो अपने फाइनेंशियल इशू सॉल्व करने के, नहीं होते, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स इशू सॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपको पूरी तरह से स्टक कर देती है। जब थर्ड पार्टी इन्हें छोड़ देती है, या आपके पर्सन और डिवाइन मैस्कुलाइन इन्हें छोड़ देते हैं, तब आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आने लगती है, अबेंडेंस आपके पास आने लगती है, और आपके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, और आपकी लाइफ में ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होने लगता है।
तो मैं यूनिवर्स से यही प्रेयर करूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी चली जाए और कभी लौट कर ना आए। और अगर थर्ड पार्टी एक फैमिली है तो आपके पार्टनर के अंदर इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो उनके रहते हुए भी, मतलब उनके साथ घर में रहते हुए भी उन्हें इग्नोर कर सकें और उनसे एक दूरी बना लें, जिससे कि उनकी लाइफ अफेक्ट ना हो। मैं यही चाहती हूँ यूनिवर्स से कि मेरे व्यूअर्स के साथ अच्छा ही हो। तो अब हम नेक्स्ट एनर्जी में जाते हैं, द एम्परर की एनर्जी। अब ये एनर्जी भी एक फादर फिगर की एनर्जी है। किसी की लाइफ में कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, जो जिनके अंदर लीडरशिप है, जो पावरफुल हैं, वो भी आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकते हैं। कि जो द एम्परर की एनर्जी है वो डीएम की लाइफ में एक ओहदा रखते हैं, जिससे वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे डरते भी हैं। तो इसी वजह से वो उन्हें काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये एक एनर्जी आई है, द एम्परर की एनर्जी। तो तो मुझे इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, इस तरह की एनर्जी मिल रही है कि काफ़ी लॉन्ग पीरियड से आपके डीएम को कंट्रोल किया हुआ है। वो आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर करते हैं, पर धीरे धीरे अब ये कंट्रोल कम हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जो भी आपके लिए गलत कर रही थी, अब वो उसी गलत कामों में खुद ही फंस रही है। मतलब जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ आपके लिए बनाई, आपको इमेज ख़राब करी, अब धीरे धीरे उन्हीं स्ट्रेटजी को बनाने की वजह से वो खुद ही फंस रही है और धीरे धीरे उसके सभी जो भी गलत काम थे सब सामने आने लगे हैं। थर्ड पार्टी का रियल फेस डिवाइन फेमिनाइन को तो पता ही था, पर डीएम को भी अब असली चेहरा दिखने लगा है। तो डीएम को क्योंकि उनके जो इस तरह के काम हैं थर्ड पार्टी के, वो धीरे धीरे किसी ना किसी जो डिवाइन है वो किसी ना किसी तरह से मैसेज के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके पर्सन तक कोई ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी की अभी तक छुपी थी, उनके जो काले काम थे जो अभी तक छुपे थे, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में आपके पर्सन तक आने वाले हैं। तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो डीएम को वो बहुत ही टॉर्चर भी करती थी, इससे भी आपके जो डीएम हैं अब इनसे निकलना चाहते हैं। वो उनके साथ रहे तो क्योंकि वो उनकी फैमिली थी या उनकी फ्रेंड थे या जो भी थे, तो एक रिलेशनशिप के थ्रू वो रहे तो, और काफ़ी अच्छा भी लगा कुछ टाइम तक उन्हें। लेकिन अब वो एक बंधन महसूस करते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती है मनी के लिए, और आपके डीएफ से जो रिलेशनशिप है उनको तोड़ने के लिए इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करती है, जिससे कि डीएम इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, वो काफ़ी थक चुके हैं और इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। और डीएम को उनके जो लस्ट है और जो उनका झूठ है और जो उनका जो फेक जो चेहरा है वो अब समझ में आने लगा है। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। डीएम अब स्मार्टली थर्ड पार्टी को फूल बना रहे हैं, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत क्या, वो उनसे काफ़ी कम कांटेक्ट में रहते हैं और उन्हें हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनसे एक दूरी बना रहे हैं और उन्हें ये दिखाते हैं कि वो अभी भी उनके पास हैं, उन्हें चाहते हैं और उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन वो उनके अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो अब डीएम थर्ड पार्टी के लिए फेक हो चुके हैं और वो स्मार्टली अपना काम कर रहे हैं डीएम, और वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर डीएफ के पास वापस आने की। तो नेक्स्ट एनर्जी है थर्ड पार्टी की, बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन बताती है द हर्मिट की एनर्जी। थर्ड पार्टी इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर से काफ़ी काफ़ी शॉक्ड हैं कि आखिर डिवाइन मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं। उन्हें भी थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगा है थर्ड पार्टी को कि इनके पीठ पीछे ये कुछ कर रहे हैं ऐसा, या इनको छोड़कर जाने वाले हैं, उन्हें ये सब महसूस हो रहा है। और कुछ लोगों को तो डिवाइन मैस्कुलाइन छोड़ के जा ही चुके हैं, जिससे कि थर्ड पार्टी बहुत हर्ट है। तो इसकी वजह से थर्ड पार्टी एक एक तरह से अकेले हो गई है, एक अंधकार में चली गई है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कैसे वापस लाया जाए डिवाइन मैस्कुलाइन को।
वो काफ़ी अकेली पड़ गई हैं और उन्होंने जो एक अपनी अच्छी इमेज बनाई थी, मतलब जो उन्होंने इमेज क्रिएट करी थी, क्योंकि वो अच्छी है नहीं, उन्होंने जो क्रिएट करी थी वो अपने खुद के कामों से, गलत कामों से और अपने गलत तरीक़ों से अपनी इमेज को उन्होंने ख़राब कर लिया है। अब वो एंटी सोशल होती जा रही हैं, वो किसी को अपना फेस नहीं दिखा पा रही, थर्ड पार्टी को भी लगातार ट्रिगर मिल रहे हैं, वो भी डिवाइन की तरफ से। और अभी तक ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ही धोखा दिया हो। वो वो बाय नेचर ही धोखेबाज है, वो किसी के साथ कभी भी सही रह ही नहीं सकती। तो उन्होंने कई लोगों का दिल दुखाया है। तो ये कह सकते हैं थर्ड पार्टी को अब इस स्टेज पर आकर उनके कार्मिक्स से इंट्रोड्यूस होने वाली है। मतलब कि थर्ड पार्टी को अब उसकी थर्ड पार्टी मिलने वाली है, उसके कार्मिक्स अब उसके पास आ रहे हैं। ये कार्मिक्स की जो थर्ड पार्टी है वो पहले थर्ड पार्टी उससे इम्प्रेस होगी, जैसे कि पहले वो आपके डीएम से इम्प्रेस हुई थी और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। इसी तरह से आप उसे आपके डीएम में, क्योंकि आपके डीएम उनसे कुछ छुपा रहे हैं जिसकी वजह से वो अब उसमें इंटरेस्ट भी कमा रहा है उसे। अभी जो इन्हें नई थर्ड पार्टी मिली है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और जो ये थर्ड पार्टी को भी थर्ड पार्टी मिली है वो उससे भी ज़्यादा शातिर है, तो वो उसका इस्तेमाल करेगी और आपकी जो थर्ड पार्टी है उन्हें छोड़कर चली जाएगी। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि थर्ड पार्टी बहुत आ रहा है, बट ये भी एक न्याय होता है कि जिस तरह के थर्ड पार्टी या कार्मिक्स ने आपके साथ जो भी आपके साथ किया, उनको भी वही सज़ा मिलेगी, उनके साथ भी वही धोखा होगा जो उन्होंने आपके पार्टनर के साथ किया, कि उनको अपना बनाकर उनका ट्रस्ट गेन किया और फिर उसके बाद उन्हें धोखा दिया, उनका उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे मनी या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी उन्होंने फ़ायदे उठाए वो सब अब उन्हें भी उसी दुख को झेलना होगा। तो उनके कर्मा के अकॉर्डिंग ही जो उनकी थर्ड पार्टी आएगी उनसे सब छीन लेगी, और धोखा तो उन्हें मिलना ही मिलना है। तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सोल सर्चिंग में चली जाएगी। आपकी थर्ड पार्टी भी सोल सर्चिंग में जाएगी और आइसोलेशन में रहेगी। और क्योंकि जो हर्मिट का कार्ड होता है वो सोल सर्चिंग का होता है, आप आइसोलेशन में चले जाते हैं और आप पूरे टाइम अपने बारे में सोचते हैं कि आपने क्या किया, लोगों के साथ क्या किया, और आप यही सब सोचते हैं। और थर्ड पार्टी जो गलत अफवाहें फैलाती थी आपके बारे में, आपकी इमेज ख़राब करती थी और आप दोनों के बारे में गलत जो भी बातें उड़ाया करती थी, अब सब ये उसके साथ होने लगेगा। अब ऐसा कुछ होने लगेगा, ऐसे लोग आने लगेंगे उनकी लाइफ में जो उनकी सच्ची सच्ची बातें बताएंगे। आपके लिए तो उन्होंने गलत बोला, लेकिन उनके बारे में जो भी अफवाह आएंगी वो सच्ची आएंगी और उनकी से इमेज बहुत ही ख़राब होने वाली है और लोग उन्हें अब इग्नोर करने लगेंगे, जिससे कि वो आइसोलेशन में जाएंगी। आइसोलेशन में तभी आदमी जाता है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है परेशानियों से, लोग उसे पसंद नहीं करते और वो हर हर डिसीजन उसका गलत होता है। वो जिस तरफ हाथ बढ़ाएगी थर्ड पार्टी, हर जगह उसे धोखा ही मिलेगा। जिस जगह वो भागेगी या जिस जगह जाएगी उसको कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ उसे कोई पसंद करे। तो वो एक हेल्पलेस फीलिंग में आ जाएगी। तो यही हमारी सृष्टि का नियम है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो ये पूरी लाइन हमारी थर्ड पार्टी पर जाती है। तो थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, इमेज ख़राब करी, आपको परेशान किया, झूठ बोला, फंसाया, लालच किया आपकी प्रॉपर्टी का। आप मतलब मैं हर किसी के लिए ये सब कुछ मैच नहीं करे, बट जिसके लिए जो मैच कर रहा है वो ले ले। उन्होंने एरोगेंस दिखाया, आपको दबाया, आपके साथ बदतमीज़ी करी, आपको इतना रुलाया कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो उन्हें कैसे सुख मिल सकता है, वो कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि अब उन्हें लोग उन्हें प्यार देंगे, लोग उन्हें वही इज़्ज़त देंगे? ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो जो भी किया वो उन्हें वापस में रिटर्न में मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि प्यार, केयर, हेल्प दीजिए, लोगों को प्यार कीजिए, लोगों से नफ़रत नहीं कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, केयर कीजिए, तो आपको भी वही मिलेगा समय आने पर। तो कह सकते हैं थर्ड पार्टी और कार्मिक्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और या चल रहे हैं।
तो कितने लंबे होंगे ये दिन, ये हम नहीं बता सकते, ये तो हमारे डिवाइन ही डिसाइड करेंगे। तो ये सब हम डिवाइन पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए कि अ, अब वो उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि अब उसके साथ जस्ट अपोजिट हो रहा है। जैसे उन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, इस तरह से डिवाइन अब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहा है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो रही हैं। उन्होंने जो अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया आपकी लाइफ के लिए और आपको अलग करने के लिए, उन्होंने जो भी करे काम, अब वो अथॉरिटी अब उनसे छिन गई है, क्योंकि ऐसे उनके काम हो गए जिसकी वजह से अब दुनिया के सामने आने लगी हैं चीज़ें। तो वो अथॉरिटी धीरे धीरे उनसे छीन ली जा रही है, पूरी तरह से उनका ब्रेक डाउन हो गया है। उन्होंने जिन लोगों के साथ मिलकर एक काउंसिल टाइप की बनाई थी, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी में केवल एक ही पर्सन था, वो पर्सन अपना काम करने का जो उसका तरीका है थर्ड पार्टी का, वो एक काउंसिल बनाता है। उसमें कम से कम 5-6 लोग तो होते ही हैं उसके साथ, जिसमें वो सबको साथ में रखकर और पूरी प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ को स्पॉइल करता है। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये वाकई में सच है। ये मेरे साथ भी हुआ और मैं भी इस फेज़ से गुज़री, तो मुझे पता है कि एक सच है कि इस तरह के लोग किस तरह के लोगों को कलेक्ट कर कर फिर अपना काम करते हैं आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए। तो अब जो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था झूठ बोलकर या जिस तरह से भी आपके खिलाफ बोलकर अपने साथ किया था, आज वही सभी लोग उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उनकी जो काउंसिल है वो अब टूट चुकी है और अब वो सब लोग देख रहे हैं कि ये तो डूब रहे हैं भाई, अब हम इनके साथ रहे तो हम भी डूब जाएंगे, इसलिए वो अब दूर हट रहे हैं। और जो उनके पास जो पैसा, सत्ता और जिस घमंड में वो लोगों को डोमिनेट करती थी, अब वो धीरे धीरे उनसे छिनता जा रहा है और वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फैमिली उनके इशारे पर, उनके झूठ को, उनकी साजिशों को उनके साथ दिया करती थी, अब वही लोग उन्हें रिजेक्ट करके या उनको इग्नोर करने लगे हैं और उनसे दूर जाने लगे हैं। और ये बहुत बड़ा झटका है उस थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के लिए, और ये हमारे लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो हम नेक्स्ट एनर्जी में आते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मीनिंग डेथ नहीं होता, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, मतलब कि डेथ के बाद एक नया जन्म होना। तो आपकी और थर्ड पार्टी की जो रिलेशनशिप है, जो एनर्जी है और जो अटैचमेंट थे, जो बहुत ही टाइट थे अटैचमेंट, जो टूट नहीं रहे थे, और जो आप दोनों के बीच में जो ईगो था, मतलब जिस भी तरह की आप लोगों की रिलेशनशिप थी, जो साइकिल थी, उसकी डेथ होने वाली है। तो जब आपके इस रिलेशनशिप की डेथ होगी तब एक जाके नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो इग्नोरेंस का होगा। आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करोगे और एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करोगे। अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं या आपकी मदर हैं या मदर इन लॉ हैं, आपकी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो एक दूरी बना लेंगे। तो ये जो डेथ का कार्ड है, इस ब्यूटीफुल कार्ड, एक नया शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। और आपकी जो कार्मिक से रिलेशनशिप है, आपके डीएम के जो थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप है, वो अब पूरी तरह से डेड होने वाले हैं, उनका डेड एंड आ चुका है। और आपके जो डीएम है वो एक न्यू साइकिल में एंटर होंगे और वो साइकिल है वननेस की। आजकल आप ये देख रहे होंगे, आपको 11-11 बहुत दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही 11-11 नज़र आता है। जब मैंने इसकी रीडिंग स्टार्ट करी तो मुझे ट्विन नंबर 10-10 दिखा। तो मुझे ट्विन नंबर्स बहुत दिखते हैं इस समय पर, तो ये एकत्व को या वननेस को बताते हैं, ये शिव शक्ति का प्रतीक है। तो आप इस तरह से आप दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही शिव शक्ति के एनर्जी में आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है या मैसेज कह लें। पूरी तरह से ट्विन फ्लेम को ये डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये एक तरह का टावर मूवमेंट है ट्विन फ्लेम की लाइफ में। ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में या डीएम की लाइफ में नहीं आने वाला। ये टावर मूवमेंट पूरी तरह से कम्प्लीटली थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या कार्मिक की लाइफ में आएगा। और आप कभी टावर का कार्ड देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब टावर मूवमेंट होता है तो एक ब्लास्ट होता है टावर में, जिसमें से सब कुछ टूट जाता है और जो अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब निकल निकल कर बाहर गिर जाते हैं, यानी सब तहस नहस हो जाता है। तो यही थर्ड पार्टी के साथ होने वाला है।
अब मैं लास्ट में डिवाइन एनर्जीज डीएम और डीएफ के लिए निकालना चाहूँगी। ये तो हमने थर्ड पार्टी की एनर्जी कर ली और देख भी ली कि किस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है थर्ड पार्टीज, प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। आप रेजोनेट लिख सकते हैं। आप अगर रेजोनेट लिख देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपसे एनर्जी मैच कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं डीएम डीएफ के लिए डिवाइन की तरफ से कौन से कार्ड्स हैं। तो उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जस्टिस एंड चैरियट का कार्ड खुला है। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स खुले हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है कि आप दोनों की लाइफ में गुड लक आ रहा है। आपकी लाइफ में आपकी जो नियति है, आपकी जो लाइफ में एक जो होना ही था, ये एक नियति थी कि आपकी लाइफ में सेपरेशन होना था, आप लोगों को लेसन सीखने थे, और एक नियति ये भी है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आना है। तो आपकी लाइफ में एक नया जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपकी लाइफ में एक गिफ्ट, एक बहुत ही पॉजिटिव सडन शिफ्ट लेके आने वाला है। तो आप खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपकी लाइफ में जॉब, आपकी करियर से रिलेटेड, आपकी मैरिज या आपकी कोई नई रिलेशनशिप है, कार्मिक से टूटेगी, आपको कोई नया, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो मतलब कोई फॉर्च्यून है जो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाला है। छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या कोई सडन चेंज हो सकता है, या आप एक नए शहर में जा सकते हैं, आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ छोटी सी बातों से भी बदल जाती है। तो एक फॉर्च्यून है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्लीज़ इसको आप ध्यान से डिवाइन के मैसेजेस को और साइंस को देखा करें, और डिवाइन जो भी आपको मैसेजेस सेंड करता है जिस फॉर्म में, उनको अलाइन करने की कोशिश कीजिए। वो भी एक फॉर्च्यून ही होते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब ये भी होता है कि जो, जैसे कभी आपने देखा होगा रिच बिकम पुअर, कोई रिच जिसके पास बहुत पैसा था, सत्ता थी, अचानक वो धरती पर आ गया, और एक जो बिल्कुल गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, जैसे कि जगह दाने दाने को मोहताज था, वो आज एक दिन अमीर हो जाता है। तो इसे बोलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, या आपने ऐसे ड्रीम्स देखे थे, वो आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये पता करके कि मेरी एनर्जीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट एनर्जी है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड तो आना ही था, क्योंकि ये जस्टिस ही है जो थर्ड पार्टी के साथ इस समय जो एनर्जीज आ रही हैं वो हमारे डीएम डीएफ के लिए जस्टिस है, और फाइनली डीएफ को जस्टिस मिल ही गया। तो अब बाकी का जस्टिस तो हमारा डिवाइन ही करेगा, और हम देखते चलते हैं कि अब आगे थर्ड पार्टी के साथ क्या होता है। तो फुल एंड फाइनल हमारे डीएफ को जस्टिस मिल गया है। द चैरियट का कार्ड, द चैरियट की जो एनर्जी है वो ये बताती है कि डीएम और डीएफ के बीच जितने कॉन्फ्लिक्ट थे, अब देखिए डीएम तो थर्ड पार्टी से बाहर आ गया, लेकिन अभी भी वापस आना, डीएफ के साथ वापस से रिलेशनशिप नॉर्मल करना, इसके लिए उन्हें जितने कॉन्फ्लिक्ट थे वो सब उनके दूर हो जाएंगे। वो मतलब जो डीएम है वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे कमिटमेंट के लिए, कोशिशें करेंगे, प्लानिंग्स बनाएंगे डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कोई सरप्राइज़ प्लान करेंगे उनके लिए, या उनके लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो उन्हें दोबारा पाले। तो मतलब, लेकिन जब वो जो भी करेंगे, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय जो भी करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के लिए, वो उसके में विक्ट्री मिलेगी, उन्हें विक्टोरियस रहेंगे वो। और जिस भी फील्ड में आप देखें उन्हें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। जिस जर्नी में हैं उसमें उनको पॉजिटिव पाथ मिलेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो हमने चक्रा देखे थे जो एक्टिवेट हुए थे डीएमडीएफ के, उसमें देखा था कि उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो देखिए साइकिल बिल्कुल सही जा रही है, हमारी रीडिंग्स भी सही वे में एनर्जीज जा रही है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उनसे भी आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। तो इसमें देखेंगे डीएम का बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वो एक पॉजिटिव एनर्जीज़ में आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और उनकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल थे वो उससे ओवरकम हो जाएंगे। अब वो दोनों देखिए थर्ड पार्टी से वापस आने का मतलब नहीं होता कि डीएफ अब आराम से इंतज़ार तो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने अंदर कोई चेंज ही ना लाएं और डीएफ उन्हें स्वीकार करे, ऐसा नहीं है। डीएम को पूरी तरह से अपने चेंज लाने पड़ेंगे। जो उनके अंदर बैड हैबिट्स थी, या उनके अंदर जो गलत डिसीजन लेने की जो तरीके थे, या XYZ जो भी लाइफ में वो कर रहे थे, वो उनमें लेसन से उन्होंने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। जब वो पूरी तरह से चेंज होकर डीएफ के पास आएंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आएंगे, तभी डिवाइन फेमिनाइन से उनका रियूनियन होगा। तो
ये कार्ड और ये एनर्जीज़ आज जो हमने देखी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ थी। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव कार्ड्स ही निकालना चाहती हूँ, और ऐसा होता ही है कि जो मैं डिवाइन को प्रेयर करके जो भी कार्ड्स निकालती हूँ एनर्जी के अकॉर्डिंग ही निकलते हैं। तो आज भी जो कार्ड्स निकले हैं वो बिल्कुल ट्रू एनर्जीज़ हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी से मैच करेगा, पर जिनसे भी एनर्जी मैच कर रही है प्लीज़ इन एनर्जीज़ में रहिए, और ऐसे थॉट रखिए कि सब मतलब आप पॉजिटिव जितना सोचेंगे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, या डिवाइन मैस्कुलाइन अगर रीडिंग देख रहे हैं अपनी फैमिलिन के लिए, जैसा सोचेंगे वैसे ही रास्ते बनते जाएंगे। तो प्लीज़ आप पॉजिटिव सोचिए और मतलब मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप चाहते हैं अपने लिए। आपके बीच में रिलेशनशिप में जो भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हम मैं यहाँ इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा एक्सप्लेन करूँगी, तो आप जो भी अपने रिलेशनशिप में चेंजेस चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, तो आपकी रिलेशनशिप जल्दी आगे बढ़ेगी। तो यही आज की एनर्जीज़ थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूनिवर्स की तरफ से आप सभी को बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ मिले। प्लीज़ सेल्फ लव में रहिए, और क्रिएटिव थॉट्स में रहिए, और पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कीजिए। जिस तरह से हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स टोटली आते रहते उसकी जगह वो तो आ ही रहे हैं, उनको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम भी तो क्रिएट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव थॉट क्रिएट कीजिए, सूरज की रोशनी में जाके बैठिए, ग्रीनरी में रहिए, फूलों को देखिए। आप मतलब नेचर के साथ ज़्यादा रहिए, जितना आप नेचर में रहेंगे आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैं अपने डिवाइन से यही कहूँगी, जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और जो मैं वो गाइडेंस आप तक पहुँचा रही हूँ, वो आप सभी के काम आए, और आपके लिए जो भी अगर हेल्पफुल हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज के लिए थैंक यू, बाय। हेलो माय डियर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं।